देखो हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम क्या है हमारा, काइट्स। हमने जो पिछला टॉपिक था हमने अच्छे से ट्रेपेजियम अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। ट्रेपेजियम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यानी पहचानेंगे। मान लो किसी लड़के का नाम मैं ट्रेपेजियम रख दूँ, उसको कैसे पहचानेंगे सर, हम उसमें एक पैरेलल साइड का जोड़ा देख लें बस सर, हमें कोई मतलब नहीं हो तो ट्रेपेजियम होगा ही होगा। ठीक है सर, ऐसे ही हम काइट को देखते हैं। काइट क्या होती है, देखो मैं आपके सामने पहले डायग्राम बना रहा हूँ, उसके साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कशन करते हैं। देखो एक जो काइट होती है वो काइट, मान लो ऐसे बनाना चाहूँ, देखो एक जो काइट होती है, क्या काइट सर, वो क्या है सर, पतंग है सर। हमने भी सर बड़ी पतंग उड़ाई सर, एक दूसरे की बड़ी पतंग काटते थे बचपन में सर। एक बार सर वो थी और हम थे सर, दोनों पतंग उड़ा रहे थे साथ में। पतंग उड़ाते उड़ाते सर उसकी पतंग कट गई सर, हमें बड़ा दुख हुआ, हमने अपनी पतंग का धागा वैसे ही छोड़ दिया सर, वो उड़ी चली गई सर। पता चला सर उसकी पतंग तो कटी थी, मम्मी ने इतने रैप्टे मारे सर, क्योंकि मम्मी ने 5 रुपये दिए थे सर, वो आखिरी पतंग थी हमारी। इसलिए हमें ध्यान आ गया कि किसी के पीछे अपनी जो खुशी है उसको बर्बाद ना ही करो भाई, जिसके हिसाब से चलने दो, हमें अपनी खुशी में खुश रहना चाहिए, दूसरे के पीछे ना कभी सोचो। ठीक है, तो देखो पतंग क्या होती है, पतंग सिंपल सी बात होती है। पतंग बचपन से आपने सोचना काइट माने KIT, बच्चे बोलते के फॉर काइट, काइट माने पतंग, क्या पतंग उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग। अरे सर गाना भी गा रहे, अरे सुन लो बस ठीक है। पतंग माने पतंग होता है सर, दिल की पतंग उड़ कर गई सर। तो देखो पतंग जो होती है, पतंग को सर हम कैसे पहचानेंगे सर, काइट है ये नहीं है। जैसे सर हम ये तो पता चल रही है सर, ट्रेपेजियम को हम पहचान लेंगे, उसकी एक पैरेलल साइड होगी। सर हम ट्रेपेजियम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, ये ट्रेपेजियम है या नहीं है। तो सिंपल से आपको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, क्या आपको उसमें मिलेंगी प्रॉपर्टीज। देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज, जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट काइट सर बचपन की याद है सर, काइट के साथ जुड़ी हुई है। देखो तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी टू 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 एक्सटेंड या डिस्कनेक्ट बोल लो, ठीक है ना, टू फिक्स, टू डिस्कनेक्ट कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड, पेयर्स ऑफ सर हमें समझ में नहीं आ रहा, अरे मैं समझाऊंगा ना। कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ, बस सर यही है सर, रामबाण इक्वल लेंथ। सर किसी भी पतंग को सर मैं 2 शब्दों में आइडेंटिफाई करूं सर, तो इनसे करूंगा मैं। कंस्टिट्यूटिव पेयर्स, कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है लाइन से, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ, लाइन से, सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस किया था, लाइन से या क्रम से, क्रम से या सीरीज बोलते हैं अपन, है ना, ये होता है लाइन से या सीरीज में जोड़े हों। कैसे, टू डिस्कनेक्ट का मतलब होता है फिक्स लेंथ हो जिसकी, क्या फिक्स लेंथ, मतलब सर लंबाई कैसी हो, फिक्स हो सर। डिस्कनेक्ट मतलब होता है लंबाई फिक्स हो सर, और उसकी जो लेंथ है वो इक्वल हो। टू नॉन कंस्टिट्यूटिव सर, मतलब कि सर जो कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ, सर जो कंस्टिट्यूटिव के जो पेयर्स है, मतलब जो साइड्स हैं, कंस्टिट्यूटिव साइड्स का मतलब होता है क्या, जो इसकी कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड, यानी कि ऐसी साइड जो लाइन से हों और सर वो इक्वल लेंथ की हो। बस सर यही हमारा मेन फोकस रहता है कि सर हमारी जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हो। टू डिस्कनेक्ट कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड आर इक्वल लेंथ। सर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, आप समझाओ सर। तो देखो आपको ये साइड दिखाई दे रही होगी सर, देखो जो आपको जो AD साइड है, जो A और D ये वाली साइड, AD साइड के लगातार मतलब आगे चलने पर कौन साइड मिल गई, BA या AB बोल लो या B, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा सर कि मतलब आपको ये पता चल रहा होगा, आप बोलोगे सर हमें पता चल रहा है सर कि जो AD है वो AB के तुरंत बाद मिल गई सर हमें, मतलब सर AB कोई बच्चा है ना, AB सर पप्पू है, पप्पू को जो AD जो पप्पू है, कौन मान लो सर, हम नाम रख देते सर, नाम रखना सर बचपन से सर हम लिख कर रखते थे, लल्लू पल्लू जो भी था सर। एक का फोंडू, फोंडू देखो फोंडू आ गया, कौन फोंडू, ये फोंडू सर। अरे एक बच्चा था मेरी क्लास में, मैं उसको पढ़ाने गया पहले दिन, तो एक बच्चा बोलता है कि फोंडू मेरा दोस्त है सर, आप उसको मत मारना सर। तो मैंने उससे बोला ये फोंडू कौन है, खड़ा हो जाए पहले, स्टैंड अप। तो सर एक बच्चा खड़ा, मेरे सामने बच्चा खड़ा हो गया आ जाता है,
बोलता है सर मैं हूँ सर फोंडू। मैंने कहा ये कौन है? तो फिर ये मेरा दोस्त है सर। दोस्त, मैंने इसका नाम तूने क्या रखा है? सर इसने मेरा नाम फोंडू रख दिया सर, क्योंकि एक दिन में सर जब भी मैं इसके घर पर आया उसी दिन इसकी लाइट फोंड हो गई, इसलिए मैंने इसका नाम फोंडू रख दिया। और सर, और फिर मैंने बोला तूने इसका नाम क्या रखा है? तो बोलता है सर मैंने इसका नाम, आप बताओ क्या रखा होगा, सोच के बताना, ठीक है? क्या रखा होगा उसने? जब उसकी लाइट चली गई तो फोन रख दिया, जब उसकी लाइट आ गई तो उसने क्या रख दिया होगा, ठीक है? देखते हैं। तो ऐसे ही भाई आपको पता चल रहा होगा, AD साइड के बाद तुरंत कौन साइड आ गई? AB। AD साइड के बाद तुरंत कौन साइड आ गई? AB। तो जो AD है एंड जो AB है हमारी आर कंस्टिट्यूटिव साइड्स। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, कंस्टिट्यूटिव साइड्स। देखो जो हमारी AD और जो AB साइड है वो कैसी है? कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव का मतलब सर AD साइड खत्म हुई तो ऐसे AB लग गई, बीच में कोई सर गैप नहीं आया, उसी को बोलते हैं सर हम लाइन से, है ना? जैसे मान लो यहाँ खड़ा है सुरेश, पप्पू, है ना? यहाँ खड़ा है मोहन, है ना? यहाँ खड़ा है नरेश, यहाँ खड़ा है सर कविता। अरे सर कविता का नाम ले दिया सर। अब देखो तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पप्पू के बाद तुरंत कौन है? रमेश, अरे कमलेश रख देता, ठीक है? महेश रख देता, ठीक है? तो पप्पू के बाद कौन है? महेश। तो जो पप्पू एंड महेश हैं वो कैसे? कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव मतलब लगातार, सर बीच में कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है सर, इन दोनों के बीच में तीसरा है कोई? नहीं है। तो यदि मैं ये बोलूँ सर पप्पू और रमेश, पप्पू और नरेश, सर पप्पू और नरेश, सर ये कंस्टिट्यूटिव है? नहीं है, नॉट कंस्टिट्यूटिव। क्यों नहीं है सर? हमें पता है सर ये लाइन से ही नहीं है, तो सर कंस्टिट्यूटिव कहाँ से होंगे? समझ में आ गया आपको? कंस्टिट्यूटिव और नॉन कंस्टिट्यूटिव समझ में आ गया? कंस्टिट्यूटिव मतलब होता है सर लाइन से, और नॉन कंस्टिट्यूटिव मतलब होता है सर कोई लाइन से ना हो। सर समझ में आ गया? तो AD जो AB है वो कंस्टिट्यूटिव है। तो सर ऐसे हमें सर एक और तो चीज़ दिखाई दे रही है सर, जो DC है सर और वो BC है सर, ये भी तो कैसे? कंस्टिट्यूटिव। तो भाई सही बोल रहे हो ना तुम? AD तुमको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है क्या? AD एंड जो CB है सर हमें तो वो भी कंस्टिट्यूटिव है, तो मैं मना कब कर रहा हूँ? तुम जो कह रहे हो वो भी कंस्टिट्यूटिव है। जो तुम कह रहे हो कि सर DC एंड जो CB है वो हमारा कंस्टिट्यूटिव साइड्स है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? है तो देख लो, समझ में आ गया? तो देखो AD है और जो AB है वो कैसे है? कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई? लाइन से हो बस, बीच में कोई गैप ना हो। कंस्टिट्यूटिव DC एंड CB क्या? कंस्टिट्यूटिव हो गया। तो समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कंस्टिट्यूटिव का मतलब आपको दो डिस्क्रिमिनेट कंस्टिट्यूटिव, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है फिक्स, लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, फिक्स है ना भाई? डिस्क्रिमिनेट तो दो होनी चाहिए। देखो तो भाई देखो ये वाली एक पेयर तो हमें ये मिल गया कंस्टिट्यूटिव का, और एक ये मिल गया। यही तो बोला था कि दो डिस्क्रिमिनेट कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स हो। तो भाई देखो दो पेयर कौन कौन से मिल गए? AD, एक तो ये वाला पेयर हो गया है ना, एक पेयर, एक ये हो गया, तो दो पेयर होने तो हमें कितने? दो। AD एंड AB हमारे क्या है? दो कंस्टिट्यूटिव पेयर्स हैं, साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो देखो इक्वल लेंथ मतलब भाई AD है इक्वल DC के, और जो AB इक्वल है BC के। समझ में आ गया ना? AB है BC के। तो देखो हम काइट का बोलेंगे तो आपने क्या लिखा यहाँ कि जो AD है, AD वो किसके इक्वल है? DC के, है ना? और जो AB है वो किसके इक्वल है? CB बोल लो या BC बोल लो, ठीक है? ओके सर हमें पता चल गया सर कि दोनों एक पतंग को भी, पतंग नहीं, पतंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, उसमें हमें दो कंस्टिट्यूटिव जो साइड्स मिलेंगी सर वो इक्वल लेंथ की होंगी। बस ये नहीं बोला इसमें पैरेलल हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इतना सा मतलब है सिंपल सा। यदि वो पतंग होगी तो उसमें हमें दो कंस्टिट्यूटिव इक्वल लेंथ की, दो कंस्टिट्यूटिव इक्वल लेंथ की हमें साइड मिलेंगी, ठीक है? ओके समझ में आ गया? अब देखो जरा इसकी, है ना? अब देखो तो इसके डायगोनल की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है? डायगोनल तो देखो मान लो एक डायगोनल ये रहा BC है, BD है ना, और एक है इसका डायगोनल AC। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है सर, देखो सीधा बना दो थोड़ा, ठीक है? सीधा ऐसा, ठीक है? ये रहा, ठीक है? ओके ये हमारा डायगोनल है। तो देखो ये हम परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं कि नहीं? देखो है ना,
तो देखो डायगनल के बारे में अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, ये तो समझ में आएगा। देखो इसके क्या लिखेंगे, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओके सर, हमें समझ में आ गया सर इस बात का मतलब कि जो हमारा जो डायगनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब सर 90 डिग्री के एंगल पे, कितने पे, 90 डिग्री के एंगल पे। देखो तो देखो ये इधर भी कैसे कर रहा है, 90 डिग्री, इधर भी कैसा 90, इधर भी कैसा 90, इधर भी 90। आपको समझ में आ रहा होगा ये तीनों एंगल कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या रखनी है, टू डिस्कनेक्ट कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ, मतलब जो दो जो कंस्टिट्यूटिव है ना वो देखो वैसे तो इक्वल लेंथ की होंगी, लेकिन वो कंस्टिट्यूटिव होंगी कैसी, इक्वल लेंथ की। कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की, लेकिन होंगी कैसी, कंस्टिट्यूटिव मतलब एक लाइन से, समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और जो हमारे ट्रेपेजियम था उसको भी बाइसेक्ट ही करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं करते, कैसे भी कर सकते हैं, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल, ठीक है। एक बार समझ में आ गया, डायगोनल के बारे में हो गया, एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। एक पतंग को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, उसमें जो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा होगा, और फोर साइड तो एक सिंपल सी बात है, ये तो आप लिख ही सकते हो क्या, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स में होता क्या, फोर साइड, इट हैज़ फोर साइड, ठीक है, फोर साइड्स। ओके, ये हुई हो गई लास्ट प्रॉपर्टी हुई। पतंग की प्रॉपर्टी क्या है, पहली तो इसमें सर हमें दो कंस्टिट्यूटिव जो पेयर्स ऑफ साइड्स मिलना चाहिए इक्वल लेंथ की। दूसरा सर डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर करने चाहिए, 90-90 पे करेंगे सर हमेशा। तीसरी बात है इसकी सर, इट हैज़ फोर साइड। अब इसमें एक मेन पॉइंट आता है जो एक्सटर्नली है, थोड़ा देखते हैं। देखो द लॉन्गर लिखो, ठीक है, ये सिंपल सा लॉन्गर, अरे सर लॉन्गर लिख दिया, लॉन्गर है ना, लॉन्गर डायगोनल लॉन्गर डायगोनल, ये ऐसे लिख लो सिंपल सा, शॉर्टर डायगोनल divides divides the kite into isosceles triangles। ये इम्पोर्टेंट बात है, कोई पूछ ले तो बता दो भैया, देखो है ना। ओके, अब देखो एक और बात, देखो जो लॉन्गर है भाई, शॉर्टर की बात हो गई, लॉन्गर जो डायगोनल है हमारा, देखो दोनों बात को मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आएगा। लॉन्गर डायगोनल्स है वो जो काइट है डिवाइड्स काइट इन टू कॉन्ग्रुरेंट कॉन्ग्रुरेंट ट्राइंगल्स। ये सभी प्रॉपर्टी इसकी फिनिश्ड, बस ये ही थी मेन प्रॉपर्टी। जरा देखो क्या है, पहली जो प्रॉपर्टी थी इसकी, देखो मेन प्रॉपर्टी यही थी क्या, सबसे पहले आपने देखा डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, 90-90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे ना। देखो भाई इसने काटा ऐसे ऐसे, तो ये कैसे करेंगे, 90 स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल, ठीक है। शॉर्टर जो डायगोनल, शॉर्टर मतलब कि छोटा, कैसा, स्मॉल। भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला छोटा है ये बड़ा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, शॉर्टर डायगोनल बोल लो या माइनर डायगोनल। देखो लैंग्वेज अलग है, बस इसकी नाम देखो, एक बहुत सी बुकों में ये लिखा होगा माइनर डायगोनल, है ना, इसको लिखा होगा मेजर अमित बरोड़ा। सर मेजर ही तो बनना है, यही तो टारगेट रखा है सर, वर्दी होगी सब कुछ होगा। अरे होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, पढ़ोगे मेहनत से सब कुछ होगा। देखो तो आप देखो, शॉर्टर होगा जो डायगोनल, वो क्या करेगा, काइट को दो आइसोस्केल ट्रायंगल में बांटेगा। सर हमें तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, जरा देखो, जो शॉर्टर डायग्राम होगा, शॉर्टर डायगोनल होगा, वो डिवाइड करेगा उस पतंग को दो आइसोस्केल ट्रायंगल में। देखो जरा,
मैं इसको आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। सर आइसोस्केल ट्रायंगल सर हमें पता है सर, उसकी दो साइड इक्वल होती हैं सर। देखो ये मान लो पतंग है अपनी ए बी सी और डी, है ना। तो ये शॉर्टर डायगोनल है, यानी बी डी जो हमारा शॉर्टर डायगोनल है, कैसा शॉर्टर बोल लो या माइनर डायगोनल है, कैसा माइनर डायगोनल्स है। वो क्या कर रहा है, देखो सर वो पूरी जो पतंग है उसको सर, पूरी जो पतंग है वो सर उसको पूरे दो आइसोस्केल ट्रायंगल में बांट रहा है। सर हम कैसे पहचाने, देखो इस तरफ का एक अलग हो गया और सर ऊपर का जो भी है सर वो भी अलग हो गया। क्यों, देखो ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली इसके। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये कैसे हो गया। तो सर हम बोल सकते हैं ए बी और डी, और जो बी और डी और सी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर ए बी डी, और सर जो ए बी डी और बी डी और सी, ये सर दोनों कैसे ट्रायंगल है, आइसोस्केल। क्यों हम कैसे बोले हैं, अरे भाई आपको पहले ही बोल रखा है ये जो पैरेलल जो कंस्टिट्यूटिव साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी, तभी तो लिखा था जो इक्वल लेंथ की होंगी। तो इक्वल लेंथ की है ना, ऐसे है ना, इक्वल लेंथ की है तो सर ये दोनों साइड बराबर है। तो जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजियम, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो भाई ये दोनों जो हमारा शॉर्टर लॉन्गर डायगोनल है वो पूरे काइड को, सॉरी शॉर्टर डायगोनल है वो हमारे, शॉर्टर बोल लो या माइनर डायगोनल बोल लो या शॉर्टर डायगोनल बोल लो, वो हमारी काइड को दो आइसोस्केल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ओके, फिर आता है हमारा लॉन्गर डायगोनल। लॉन्गर मतलब बड़ा वाला डायगोनल। तो बड़ा वाला जो डायगोनल्स है वो काइड को टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बराबर बराबर, ठीक है। तो भाई जरा इसको देख लो, ठीक है, ये देख लिया आपने कैसे, जरा देखो इसको, देखो मैंने आपके सामने लिखा ए बी सी दी है, क्या था ए बी, ठीक है ना, ए सॉरी उल्टा हो रहा है मेरा, ऐसा होगा ए बी सी, हाँ ऐसे। मान लो आपके सामने मैंने पतंग बना दी, ठीक है ऐसे। तो भाई जो बड़ा डायगोनल है, देखो जो बड़ा डायगोनल है हमारा, बड़ा डायगोनल इसका नाम मैंने ए बी सी और डी रख दिया, ठीक है। तो जो बड़ा डायगोनल है वो ट्रायंगल को दो इक्वल भागों में बराबर कर रहा है, मतलब दो कॉन्ग्रेंट कैसे मतलब होता है कि भाई जिसकी सब कुछ बराबर हो। तो देखो ये बराबर, तो एक ट्रायंगल का भाई जब एक साइड बराबर, ये साइड बराबर और ये एंगल तो पहले से बराबर होता ही है, तो कौन सा लग गया एस। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी कैसे होगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगा। कैसे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बाय एस ए एस, ठीक है, समझ में आ गया कैसे। तो ये देखो ये लास्ट वाला था कि जो बड़ा वाला डायगोनल है वो ट्रायंगल को, सॉरी काइड को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हमारी ये टाइप ऑफ काइड यानी काइड की जो प्रॉपर्टी है वो फिनिश हो गई, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटर है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंस वाली बात की जाए, क्या कि एवरी ट्रेपेजियम क्या काइड्स हो सकता है, या एवरी काइड्स या ट्रेपेजियम हो सकता है। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं आपसे बोलूँ कि आप पतंग ले लो एक, क्या पतंग, सारी जो पतंगें हैं वो ट्रेपेजियम जैसे दिख सकती हैं। ऐसे आप समझ लो, जैसे मान लो यहाँ रमेश है, सर आपको रमेश नाम क्यों, चलो आपको ले लेता हूँ मैं गणेश गोवर बोलते नहीं, गणेश जी गोवर के थे, गणेश कहावत है ना इस पर, गणेश गोवर मतलब कुछ ही नहीं हो तुम, गणेश के गोबर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो राधा, और मैं लिख दूँ पिंकी, राधा जो पिंकी है, तो राधा मान लो मैं मान लेता हूँ ट्रेपेजियम, और इसको मान लेता हूँ मैं काइट। सर पिंकी, सर पिंक कलर की काइट लेके आए सर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सारी राधा क्या पिंकी हो सकती हैं। सर हम तो बोलते हैं सर हो जाएंगी, बस सर पिंकी के पास वो सारे गुण होने चाहिए जो सर राधा के पास हैं। क्या मैं ये बोलूँ आपसे कि जो राधा, सारी राधा है क्या, ऑल ट्रेपेजियम्स है ना, ऑल ट्रेपेजियम आर काइट। ये सही है या नहीं है, यस में या नो में आंसर दो। आप बोलोगे सर हम तो यस बोलेंगे, सर नो भी बोलेंगे। अरे दोनों आंसर नहीं देना, एक देना। देखो अरे सर
मजाक कर रहे हो सर, दोनों आंसर क्यों देंगे सर, हम एक गुस्सा आ रहे हैं सर। हम बोल देंगे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर, एक बात बताओ, मान लो सर मैं हूँ, जैसे आप बोल लो सर, आप एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहते हो, जैसे सर मैं हूँ कौन, ट्रेपेजियम, और सर आप हैं काइट। मैं हूँ ट्रेपेजियम, आप हैं काइट। तो एक बार बताओ, जब तक आपकी प्रॉपर्टी सारी मेरे में मिल जाएंगी तो सर मैं बोल दूंगा हाँ सर मैं ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपके जैसा हो सकता हूँ, और या मेरी प्रॉपर्टी तुम में मिल जाए तो समझो मैं बोल दूंगा सर मैं तुम्हारे जैसा हो सकता हूँ। तो ऐसे ही ट्रेपेजियम बोलेगा कि भाई आपको ये सेंस लगाना है। हमें बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है बच्चों के अंदर, हम कैसे पता करें सर, समझ में नहीं आ रहा, कुछ खिचड़ी सी पक रही है। तो आपको तो कैसे पता करना, देखो आप तो क्या करना, दोनों की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या है, आप उसकी प्रॉपर्टी बता के देखना। यदि कोई बोलेगा मैं ट्रेपेज तुम मेरे जैसे दिखते हो, तो मैं बोलूँगा भाई तुम दिखते हो सच बताओ, तो मैं क्या करता हूँ। यदि मैं जो कर लेता हूँ वो तू कर लेता है तो तू है, और मैं नहीं कर पाता वो नहीं कर पाता। देखो जरा, ट्रेपेजियम की पहचान होती है उसमें पैरेलल साइड होती है। क्या आपको काइट में कोई पैरेलल साइड दिखाई दे रही है? क्या आपको इसमें पैरेलल साइड दिखाई दे रही है? सर एक बात बताओ, तो सर हमने पहले ही बोल रखा है सर कि ऑल ट्रेपेजियम काइट हो सकते हैं, आप बताओ। नो यस सर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर ट्रेपेजियम ये कहता है, जो पतंग ये कहती है, जो ट्रेपेजियम ये कहता है सर सारे ट्रेपेजियम हैं, क्या वो पतंग हो सकते हैं? आप बताओ। तो पतंग ये कहेगा मेरे जैसा होने के लिए मेरे सारे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए ना। यदि आप मेरे जैसे हो तो भाई सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। यदि आप मैं कहूँगा भाई तुम मेरे ऐसे हो, यदि ट्रेपेजियम कहेगा ट्रेपेजियम कहेगा कि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ सारा, तो काइट कहेगा अच्छी बात है तुम दिखते हो, बस एक काम कर दो, क्या कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तुम बता दो तुम्हारे अंदर है या नहीं है, तो तुम हो, और नहीं हो तुम झूठे हो, है ना। भाई बोलता नहीं है कहते भाई तुम मेरे भाई हो, तो बोलो भाई मेरे भाई हो तो बताओ मेरे सवालों का जवाब दो। तो देखो काइट ने पूछा सबसे पहले भाई मेरे पास तो 2 कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड हैं। पहला तो क्या पूछा, 2 कंस्टिट्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड। सर ट्रेपेजियम ने भी झट से बोल दिया भाई देख ले, भाई के पास भी कमी नहीं है पैसे की, देख ऐसा बोलता ना, देख ले भाई सही से देख ले, ये है हमारा ट्रेपेजियम, मान लो पी क्यू आर रखता हूँ सर, दोनों सर आप भी सी डी बहुत पढ़ते हो सर, नहीं पी क्यू आर एस, ठीक है पी क्यू आर रख दिया मैंने सर, ठीक है। आप बताओ, देखो इसने बोला मेरे पास तो सर 2 कंस्टिट्यूटिव पेयर ऑफ साइड हैं, तो इसने बोल दिया सर हमारे पास भी कमी नहीं है। देखो भाई ये पी क्यू है और क्यू आर है, देखो, और ये पी एस है और आर एस है। सर एक प्रॉपर्टी तो मिल गई सर, तो ये बोलेगा सर मैं तो पतंग बन गया। क्या ये बोलेगा सर मैं तो पतंग बन गया? कौन बोलेगा? ट्रेपेजियम। अरे भाई रुको जरा, और भी देख लो और कोड है कि नहीं है। फिर ये बोलता है सर मेरे पास जो हमारी जो पेयर्स ऑफ साइड हैं वो कैसे इक्वल लेंथ की हैं। तो भाई देखो ये जो इक्वल लेंथ की है ना, देखो तो ये वाली साइड इसके इक्वल है क्या? नहीं है। ये वाली क्या है? नहीं है। तो भाई देखो फेल हो गया रूल। क्या पतंग बोलेगा? भाई झूठ बोल रहा है, एक मिलने से कोई काइट बन जाएगा क्या? भाई एक प्रॉपर्टी मिलने से कोई काइट कह देंगे क्या? नहीं कहेंगे सर, हम नहीं कहेंगे, सब नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं कहेंगे। तो सर देखो एक तो मिल रही थी सर कंस्टिट्यूटिव पेयर, पर सर वो इक्वल लेंथ की तो थी सर। कैसी इक्वल लेंथ की? तो एक उसमें इक्वल लेंथ की है सर? नहीं है। क्या इक्वल लेंथ की नहीं है? तो बोल देना आपने क्या ये कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, यानी ये हम बोल सकते हैं नो ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट काइट। ठीक है, ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट काइट, समझ में आ गया। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सारी पतंगें सारी जो समलंब चतुर्भुज होते हैं वो पतंग हो जाएंगे, है ना। सारे ट्रेपेजियम हमारे कभी भी काइट नहीं हो सकते। ओके, ये बात समझ में आ गई। फिर एक और बात बोले जाए कि सारे, इसने ये बोला था कि सारे ट्रेपेजियम पतंग हो सकते हैं। पतंग बोले कि सारी पतंगें ट्रेपेजियम हो सकती हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पैरेलल साइड होती है और इसमें तो एक भी पैरेलल साइड होती ही नहीं है, तो फेल हो जाएगा रूल। बोल देगा भाई ट्रेपेजियम भी बोलेगा भाई तू मेरे जैसा बनना चाहता है तो मेरी ये प्रॉपर्टी फॉलो करके बता। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है ट्रेपेजियम की? यही कि पैरेलल साइड होनी चाहिए। तो काइट बोलेगा वो तो मेरे पास कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंस्टिट्यूटिव है, इसलिए मेरे पास ये पैरेलल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइट टॉपिक फिनिश। और हाँ, आपको पता चल गया होगा कि सारी पतंगें कभी ट्रेपेजियम नहीं हो सकती और सारे ट्रेपेजियम कभी भी पतंग नहीं हो सकते। ओके, हमारे फिनिश हो गया। अगला देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है,
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना, उसको कैसे